नमस्कार मित्रों, पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और यह कहना चाहता हूं कि YouTube के सहयोग से और आर.के. ज्ञान दृष्टि के माध्यम से मैं आप सभी तक यह ज्ञान प्रचार प्रसार करना चाहता हूं, जिसमें आप सभी का मुझे सहयोग की आवश्यकता है। अतः आप सभी से मैं यही आशा करता हूँ कि आप सभी जैसे मुझ पे प्रेम बनाए हैं वैसे ही स्नेह बनाए रखिएगा। और आप सभी को मेरा यह वीडियो कैसा लगा यह कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मित्रों, आज का विषय है मूर्खता की पहचान। हम मूर्ख व्यक्ति का कैसे चिन्हित करें, उसको कैसे पहचान करें, इसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति अपने ही मुख से अपना ही प्रशंसा करे उस व्यक्ति को महामूर्ख समझना चाहिए, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी पहचान है, चाहे वह आपसे जितना भी नाराज़ हो जाए, जितना भी आप पे गुस्सा कर ले, वो आप पे बहुत गुस्सा है, मगर जब आप उसकी प्रशंसा कीजिएगा तो अति शीघ्र बहुत जल्दी मान जाता है और वह खुश हो जाता है। यह उसकी एक पहचान। और दूसरी पहचान भी हम आपको बता रहे हैं। दूसरी पहचान उसकी यह है कि वह जो चुगली करते हैं उन लोगों पे वह बहुत प्रसन्न रहते हैं। मूर्ख व्यक्ति जो चुगली करता है उस पे वो लोग बहुत प्रसन्न रहते हैं। उदाहरण में ले लीजिए रावण को। रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था, बहुत बलशाली था। उसका जो बल था अथाह था, उसके पास जो ज्ञान था अपार ज्ञान था उसके पास था। रावण महाज्ञानी, चारों वेदों के दाता था। थी कुछ उसमें ऐसी अवगुण जिससे राक्षस कहलाता था। ज्ञानी होते हुए भी मूर्खों में भी उसको अव्वल नंबर दर्जा दिया गया है, क्योंकि इतना बड़ा ज्ञानी होकर भी वह इतना बड़ा मूर्खता कर बैठा। मित्रों, अहंकार मूर्खता का बीज है। यह ज्ञान का शत्रु है। अहंकार अज्ञानता का स्रोत है। यह सुविचार का विरोध है। कभी भी सुविचार के विरोधी में रहता है अहंकार। अहंकार कुकर्म की जननी है। यह धर्म का विरोधी है। अहंकार को धर्म कभी अच्छा नहीं लगता है। मित्रों, जिस प्राणी के अंदर अहंकार का आवरण चढ़ जाए उसे कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ सुनाई नहीं देता। उसे अपने स्वार्थ के सिवा ना तो कुछ दिखाई देगा और ना ही वह किसी का विचार उसको सुनाई देगा। कोई अच्छा भी बात समझाएगा तो उसे अपने पे इतना घमंड हो जाता है, गुरूर हो जाता है कि वह दूसरे किसी का नहीं सुनता। हम सभी नवयुवाओं से आग्रह करता हूँ कि आप सभी बड़े बुजुर्गों के पास जितना भी समय दे सकें दीजिए। अपने माता पिता के पास जितना भी समय दे सकें दीजिए, क्योंकि हमारे माता पिता और हमारे बुजुर्ग कभी भी हमें गलत सलाह नहीं दे सकते हैं। मित्रों, बहुत पसीना हो रहा है, गर्मी का दिन है, क्या कीजिएगा।
तो चलिए, हाँ, तो गलत सलाह हमको बड़े बुजुर्ग माता पिता नहीं दे सकते हैं। और अपने अंदर अपने मन में कभी भी सकारात्मक विचार रखिएगा, गलत भावना अंदर मत आने दीजिए। नहीं तो एक बार गलत आ गया, इसमें बैठ गया, समझिए कि कल्याण है, फिर आपको छोड़ने वाला नहीं है। वो अपने दुष्प्रभाव से आपको प्रभावित करते रहेगा। चाहे आप जितना बचने की कोशिश कीजिए, आपको वो छोड़ने वाला नहीं है। आज के दौर में हमारी 2 कमजोरियां हैं। मैं वह 2 कमजोरियां बताऊंगा। हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, जिसको भी बुरा लगे माफ़ कर दीजिएगा। मगर हकीकत यही है कि आजकल हम लोग को 2 कमजोरियां हैं। पहली कमजोरी है मोबाइल। मोबाइल को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो हमारे मन में चल रहा है, आप जैसे भी चलाना चाहें अपने मन के मुताबिक इसको चला सकते हैं। अच्छा से अच्छा, बुरा से बुरा। तो जो कुछ बच्चे हैं बात नहीं समझ पाते हैं, वह इसका दुरुपयोग ही करते हैं। और यह एक ऐसा ओपन किताब है, जो पाठ खोलिए ये शुरू है। तो जो बात नहीं समझ रहे हैं वो बच्चे हैं तो गलत चीज़ देखेंगे और गलत सब दिमाग में आएगा। इसीलिए मैं इसको एक ही कमजोरी ही समझता हूँ। और दूसरी कमजोरी को मैं नाम देता हूँ लड़की का, या लड़की को लड़का कहो चाहे लड़का को लड़की कहो, हम दोनों के लिए कह रहे हैं। क्योंकि समझ से परे है कि हम उसे मूर्ख बना रहे हैं या वह हमें मूर्ख बना रहे हैं, दोनों के लिए कह रहा हूँ। और जब तक हमें पता चले तब तक हम लूट चुके होते हैं, हम बर्बाद हो चुके होते हैं। यह बात हम दोनों के लिए बार बार कह रहा हूँ, लड़का के लिए भी और लड़की के लिए भी। इसीलिए खासकर खोल के एक शब्द बता दें आपको, ये जो एजुकेशन की लाइफ है, इसमें प्यार मोहब्बत से भैया दूरी बनाए रखिए। जितने दूर रहिएगा फ़ायदा आप ही का होने वाला है। क्योंकि नाश कर देता है, ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। और जब तक हम लोग सोचें इससे बचने के लिए, तब तक समझिए कि बहुत देर हो चुका रहता है। हम बहुत गलत काम करते हैं आजकल, जो कि हमारे माता पिता हमसे कहते हैं ये काम मत करो, मगर हम मूर्ख हैं हम लोग। माता पिता का बात कभी ना टालें मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु। बड़े बुजुर्गों का बात कभी ना टालें। अरे उनको दिल को ठेस पहुँचेगा, मुंह से दुआ निकलेगा, बद्दुआ निकलेगा। चलिए दुआ निकला तो कोई बातें नहीं है, जीवन बन जाएगा, मगर बद्दुआ से बचिए। क्योंकि माता पिता का दिल दुखाने वाला व्यक्ति कभी लाइफ में सुखी नहीं रह सकता है। क्योंकि जो आपको पैदा किया, बहुत आसरा लगी है, जब आपके बच्चे होंगे उस समय समझ में आएगा कि बेटा होने की क्या खुशी होती है। और जो बेटा से खुशी होती है उसका जवाब नहीं होता है, और जो बेटा गम देता है उसका भी जवाब नहीं होता है, वो भी लाजवाब होता है। गम और खुशी बेटा से बढ़कर कोई नहीं दे सकता है। तो कोई ऐसा काम ना करें
जिससे आपके माता पिता को मन में ठेस लगे, दिल में ठेस लगे। किसी लड़की के चक्कर में पड़ के अपने माता पिता के दिल ना दुखाएं। अरे शादी ब्याह होना ही है या ऐसे तो करना ही है। एजुकेशन में जब हैं, आप पढ़ाई में हैं, ध्यान दीजिए पढ़ाई में, अपना पढ़ाई कीजिए, अपना करियर बनाइए। अगर आपको हमारी बात बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, और अच्छा लगा हो तो इसके लिए मैं आपसे लाइक चाहता हूँ, सब्सक्राइब चाहता हूँ और शेयर चाहता हूँ। इसी के साथ सकारात्मक विचार बनाए रखें और कोई ऐसा मूर्खता वाला काम ना करें जो हमने अभी चर्चा किया है। तो दुनिया बहुत दिखने में अलग है और काम में अलग है, तो इस सब से बचिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ, और सदा हम पे ऐसे ही अपना स्नेह बनाए रखिएगा, यही मैं आप सभी से आशा करता हूँ। जितना अगला वीडियो में हमको आप प्रेम दिए, स्नेह दिए, वैसा ही स्नेह का मैं फिर से आपसे आसरा रखता हूँ। इसी के साथ विदा लेता हूँ। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत। सदा अपना विचार सकारात्मक बनाए रखें। प्रभु आपको सदा खुश